सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब ये भक्ति है क्या? कभी मन में विचार आता भाई क्या है भक्ति? ठाकुर जी के सामने आरती कर देते हैं, ये भक्ति है। उनको माला पहना देते हैं, ये भक्ति है। उनका हम नाम गा देते हैं, हरे कृष्ण या जय जय श्याम जय जय श्याम, तो ये भक्ति है। भक्ति है क्या? इस पे ऋषियों ने बड़ा अनुसंधान करा, जिसे हम कहते हैं रिसर्च करी। एक ऋषि का मत है महनीय विषय प्रीति इति भक्ति। जो महान से प्रेम करता है, मोहनीय अर्थात जो महान से प्रेम करता है, उसको भक्ति कहते हैं। महान कौन है? तो बोले परमात्मा। परमात्मा अणोण अणीयान महतो महीयान, कण कण में व्याप्त है और फिर भी इस जगत के परे है, इसीलिए वही सबसे ज्यादा महान है। तो जो महान की अर्चना करे, पूजा करे, वंदना करे, उसको भक्ति कहते हैं। एक मत यह है कि भाई भगवान इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है तो उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा मत क्या कहता है? श्री नारद जी कहते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद जी बताते हैं कि भक्ति क्या है। ऋषिकेण अपनी इंद्रियों द्वारा, येन केन प्रकारेण कैसे भी भगवान की जो भक्ति है उसका सेवन करना, अर्थात सारी इंद्रियों से। उदाहरण के लिए गोपी, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ पीना। जो समस्त इंद्रियों से केवल कृष्ण का ही नाम पिए, कृष्ण नाम अमृत पिए, उसको गोपी कहते हैं। इसमें पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। ये नहीं भैया लहंगा चोली डाल लिया आज तो हम गोपी बन गए, नहीं नहीं, ये नहीं। गोपी भाव है। जब आपके कान केवल कृष्ण नाम सुने, जब आपकी नासिका केवल श्री कृष्ण को लगाई हुई उस सुगंध को सुगंधित करे, जब आपका मुख केवल श्री कृष्ण का नाम सुमिरण करे, जब आपके नेत्र केवल श्री कृष्ण के विग्रह को देखें, जब आपके हाथ केवल श्री कृष्ण के चरणों को दबाएं, जब आपके पग श्री वृंदावन की परिक्रमा लगाएं, तब गोपी भाव आता है। ये गोपी भाव है, बहुत ऊंचा भाव है। वो कालांतर में क्या क्या बना देते हैं। तो ऐसी भक्ति, कानों में स्वतः ही कृष्ण नाम जपने लगे। नारद जी एक बार गोपियों के पास आए, गोपियों से बोले तुम इतना रोती हो, बहुत रो रही गोपियां, कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, आ जाओ हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, तुम्हें अभी कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी को पास में बुलाया, गोपी ने आदर सत्कार से ऊपर बैठाया, चरण धोए और चरण दबाते हुए एक बात बोली कि देवर्षि आप ऐसा कोई मंत्र ना दो हमें। बोले आपको ऐसा क्यों मंत्र नहीं चाहिए? सब लोग तो इसकी लालसा रखते हैं। ध्रुव को जब मैंने दिया वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रहलाद को दिया भगवान आ गए, अरे रुक्मणी जी को भी मैं नहीं दिया। मेरे तो शिष्य परिकर सब भगवान को प्राप्त करा हुआ है। वाल्मीकि जी मेरे शिष्य, व्यास मेरा शिष्य, तो तुम्हें नहीं बनना क्या? तुम्हें भगवान नहीं चाहिए? गोपियां बोली भगवान तो चाहिए, परंतु क्या करें, ये श्री कृष्ण हमारे हृदय को छोड़कर कहीं और जाते ही नहीं है। आप हमें मंत्र देना चाहते हो, ऐसा मंत्र दो कि ये श्री कृष्ण जो है कहीं और भागे। ऐसी भक्ति गोपियों की है, ऐसे भाव गोपियों के हैं। क्या भाव? और तीसरा मंत्र हर इंद्रिय से सेवन करना। और अगर वृंदावन के संतों की माने तो वृंदावन के संत क्या कहते हैं? बोले अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णेन शीलेन भक्तिरुत्तमः। श्री रूप गोस्वामी जी जो ब्रज में सिद्ध संत हुए हैं, रूप मंजरी के रूप में यहाँ प्रकट हुए और यहाँ पर श्री ठाकुर जी का विग्रह भी प्रकट करा। और यहाँ पर इतने ग्रंथ लिखे कि उनका कहना क्या है। भागवत जी की टीकाएं इतनी लिखी कि उनका कहना क्या है। इतने सिद्धांत लिखा कि उनका कहना क्या है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को जो परास्त कर देते, वो सार बात क्या लिखते हैं, भक्ति क्या है। बोले अन्य अभिलाषिता शून्य, जब किसी अन्य की अभिलाषा ना हो,
अर्थात जब हमें संसारिक जगत से कुछ और नहीं चाहिए, अबे ये संसारिक जगत हमें श्री कृष्ण से नहीं चाहिए, हमें अनन्य होना है। अब हमें श्री कृष्ण का होना है, श्री कृष्ण हमारे हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, ये भाव आ जाए। अन्य अभिलाषिता शून्य, पहली चीज ये श्री कृष्ण हमारे हैं, हम श्री कृष्ण के हैं। ज्ञान को प्राप्त मत करो जो भक्ति को ढक दे, भक्ति को दबा दे। ऐसे कर्मों में मत लगो जो भक्ति के ऊपर एक पर्दा डाल दे और तुम्हें भगवान से मिलने ना दे। ज्ञान भी वही प्राप्त करो जो भक्ति युक्त है, अर्थात भक्त चरित्रों को सुनकर, भक्त के सिद्धांतों को सुनकर भक्ति मार्ग के पथिक बनो। तीसरी चीज क्या कहते हैं? अनुकूलेन कृष्णेन। हम सबकी भक्ति थोड़ी उल्टी है। अगर भक्ति की परिभाषा ये है जो कि है, तो हमारी भक्ति उल्टी है। बोले कैसे? अनुकूलेन कृष्णेन लिखा है, पर हम तो ठाकुर जी को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि अनुकूलेन कृष्णेन, हमें उनके अनुकूल होना है। अब हमें क्या पता श्री कृष्ण क्या खाते हैं, हमें क्या पता श्री कृष्ण कितने बजे उठते हैं, हमें क्या पता श्री कृष्ण क्या पहनते हैं। तो गुरु का सानिध्य लीजिए, गुरु के पास जाइए। वो गुरु वचन जब आप सुनेंगे, गुरु गोविंद में भेद नहीं है। और जब गुरु आपसे जो बात कहे उसको गोविंद की बात मानकर स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद में जैसा गुरु आपको सेवा बतावे वैसी सेवा करिए। गुरु जी ने बताया सुबह 7-8 बजे तक ठाकुर जी की बढ़िया से सेवा कर लेना। अब रात का 10 बज गया है, ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगा। अरे ठाकुर जी तो परमात्मा खा लेते हैं। अरे भैया वो परमात्मा है, परंतु आपके लिए तो वो बाल गोपाल बन के आए हैं।